नमस्कार। चलिए आज समझते हैं कि कोई भी बिजनेस आखिर कैसे पता लगाता है कि वो मुनाफे में है, घाटे में है या फिर बस बराबरी पर चल रहा है। ये जो मुश्किल से लगने वाले आइडियाज है ना, इन्हें आज एकदम आसान विजुअल्स में तोड़कर समझते हैं। तो किसी भी बिजनेस का सबसे बड़ा सवाल यही होता है ना, कि वो असल में कैसा कर रहा है, जीत रहा है या नहीं। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है कि हम इसे एक हेल्थ चेक की तरह देखें, जिससे कंपनी की सेहत का पता चलता है। अच्छा, मुनाफे तक पहुंचने से पहले सबसे पहले हमें उस पैसे को समझना होगा जो बिजनेस के अंदर आ रहा है। इकोनॉमिक्स की भाषा में इसे कहते हैं राजस्व या रेवेन्यू। और भी आसान भाषा में कहें तो ये वो सारा पैसा है जो एक कंपनी अपने सामान या सर्विसेज को बेचकर कमाती है। इसको ऐसे सोचिए, मान लीजिए आपकी एक दुकान है, तो दिन खत्म होने पर आपके गल्ले में जो सारा का सारा कैश इकट्ठा हुआ है ना, बस वही आपका कुल राजस्व यानी टोटल रेवेन्यू है। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि औसत राजस्व या एवरेज रेवेन्यू किसी एक चीज़ की कीमत का ही बस दूसरा नाम है। जैसे अगर आपने 10 पेन 100 रुपए में बेचे तो आपका एवरेज रेवेन्यू हुआ 10 रुपए प्रति पेन, जो कि एक पेन की कीमत भी है। सिंपल। और ये मार्जिनल रेवेन्यू आपको ये बताता है कि सिर्फ एक और आइटम बेचने से आपकी टोटल कमाई में कितना इजाफा हुआ। मान लीजिए आपने 10 कप केक 100 रुपए में बेचे और 11वां कप केक बेचते ही आपकी टोटल कमाई 110 रुपए हो गई। तो वो जो एक्स्ट्रा 10 रुपए आए ना, वही आपका मार्जिनल रेवेन्यू है। अब इस स्लाइड में एक बहुत ही दिलचस्प चीज देखिए। एक ऐसे मार्केट में जहां बहुत कंपटीशन है और कीमत फिक्स्ड है, वहां हर एक्स्ट्रा आइटम बेचने से होने वाली कमाई यानी एमआर और हर आइटम की औसत कीमत यानी एआर दोनों ही हमेशा स्थिर रहते हैं और कीमत के बराबर ही होते हैं। देखिए, सब कुछ 10 10 10 ही है। ठीक है, तो अब जब रेवेन्यू मतलब अंदर आने वाले पैसे की कहानी समझ आ गई है, तो अब आता है सबसे बड़ा सबसे जरूरी सवाल। क्या हम असल में मुनाफा कमा रहे हैं? और पूरी की पूरी कहानी ना बस इस एक सिंपल से फॉर्मूले पे टिकी है। मुनाफा बराबर है कुल कमाई माइनस कुल खर्चा। जितना पैसा आया उसमें से वो पैसा निकाल दो जो उसे कमाने में लग गया। तो जब कोई बिजनेस अपना हेल्थ चेक करता है तो मोटे तौर पर 3 ही नतीजे निकल सकते हैं। या तो वो बहुत अच्छा कर रहा है, या बस ठीक ठाक चल रहा है, या फिर मामला थोड़ा गड़बड़ है। चलिए इन तीनों को 2 अलग अलग तरीकों से समझते हैं। चलिए सबसे पहले सबसे सीधे तरीके से शुरू करते हैं, टोटल की तुलना। यानी अंदर आया सारा पैसा और बाहर गया सारा पैसा। ये बिजनेस की सेहत का एक पूरा एक्सरे करने जैसा है। तो ये है सबसे बढ़िया सिचुएशन, जिसे इकोनॉमिस्ट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि फर्म न सिर्फ अपने सारे खर्चे निकाल रही है, बल्कि उसके ऊपर भी एक्स्ट्रा पैसा कमा रही है। चलो एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कुल कमाई यानी टीआर है 50 और कुल खर्चा यानी टीसी है 40। तो नतीजा +10। यह है शानदार पॉजिटिव सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब बिजनेस कमाल कर रहा है। अब ये जो नॉर्मल प्रॉफिट है, ये कोई फेलियर नहीं है। इसका मतलब है कि बिजनेस अपने सारे खर्चे, जिसमें मालिक की सैलरी वगैरह भी शामिल है, ठीक ठीक निकाल पा रहा है। ये एक स्टेबल सिचुएशन है जहां ना प्रॉफिट है ना लॉस। इसे ही ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। और ये है खतरे की घंटी। जब लागत कमाई से ज्यादा हो जाए तो इसका मतलब है कि हर चीज बेचने पर कंपनी को असल में अपनी जेब से पैसा गंवाना पड़ रहा है। ये चिंता की बात है। चलिए अब जरा नजर बदलते हैं। अब तक हम बड़े बड़े टोटल नंबर्स की बात कर रहे थे, है ना? अब देखते हैं कि अगर हम सिर्फ एक आइटम के लेवल पर जूम इन करें तो क्या दिखता है। और देखिए, कमाल की बात यह है कि नतीजे वही 3 हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या लॉस। बस इस बार हम एक आइटम को बेचने से मिली कीमत यानी एआर की तुलना उसे बनाने में लगी औसत लागत यानी एसी से कर रहे हैं। है ना सिंपल? तो देखिए, कोई भी बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट में रहकर खुश नहीं होता। असली खेल है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, मतलब प्रोडक्शन का वो लेवल ढूंढना जहां सबसे ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके। जरा इन नंबर्स को ध्यान से देखिए। जब 1 यूनिट बेचा तो घाटा हुआ, 2 पर 0 यानी ब्रेक इवन, 3 पर 8 का प्रॉफिट हुआ और 4 पर 15। लेकिन जैसे ही 5 यूनिट बेचे, प्रॉफिट वापस गिरकर 10 हो गया। तो यहीं पर वो मैजिक नंबर है। तो ये रहा हमारा जवाब, 15। ये वो मैक्सिमम प्रॉफिट है जो ये बिजनेस कमा सकता है, और वो भी ठीक 4 यूनिट्स बनाकर, ना इससे कम ना इससे ज्यादा।
अगर इसे ग्राफ की तरह देखें तो असली मकसद उस पॉइंट को ढूंढना है जहां रेवेन्यू और कॉस्ट के बीच का फासला, ये गैप, सबसे ज्यादा हो। वही है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का स्वीट स्पॉट। तो चलिए फटाफट से सब कुछ समेट लेते हैं। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मतलब कमाई लागत से ज्यादा है, ये जीत है। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब कमाई और लागत बराबर यानी ब्रेक इवन। और लॉस मतलब लागत कमाई से ज्यादा, जो कि एक मुश्किल स्थिति है। और सबसे ज्यादा मुनाफे के लिए टीआर और टीसी के बीच सबसे बड़ा गैप ढूंढना है। और अब आखिर में एक सवाल। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है कि एक कंपनी अपने सारे खर्चे निकाल रही है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन क्या लंबे समय में सफल होने के लिए सिर्फ बराबरी पर रहना ही काफी है, या एक बिजनेस को हमेशा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के लिए ही कोशिश करनी चाहिए? इस बारे में सोचिएगा।